नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने जूलियन असांज के बारे में सुना होगा, जो कि विकीलीक्स के फाउंडर हैं। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, स्पेशली यूएस के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके मिलिट्री के, जिसको लेकर यूएस जो है वो लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि उनको यूके से वापस लाकर मतलब एक्स्ट्राडीट किया जाए और यूएस में लाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यूएस की जो लॉज हैं उसका उल्लंघन, ऐसा उनका कहना है, कि जूलियन असांज के द्वारा किया गया है। तो यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। जो यूके की हाई कोर्ट है उन्होंने फैसला सुनाया है कि यूएस जो है वो जूलियन असांज को एक्स्ट्राडिट कर सकता है, मतलब उसको यूएस वापस ले जा सकता है। ये आप देख सकते हो, ब्लो फॉर जूलियन असांज, यूएस विंस एक्स्ट्राडिशन अपील इन यूके कोर्ट अगेंस्ट विकीलीक फाउंडर। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, पास्ट में जूलियन असांज के द्वारा क्या किया गया, सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताया कि यूएस जो है वो लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि यूके से, क्योंकि 2010 से अगर आप देखोगे तो जो जूलियन असांज है वो यूके के अंदर ही हैं, तो वहां से उनको वापस लाया जाए। इनफैक्ट यूके की जो जेल है उसके अंदर उनको बंद करके रखा हुआ है। तो लंदन हाई कोर्ट ने यहां पर फैसला सुनाया है कि जो यूएस कोशिश कर रहा है उनको एक्स्ट्राडिट करने की, वो यहां पर कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 4 जनवरी को, इसी साल 4 जनवरी को यूके के अंदर जो लोअर कोर्ट है उसमें यूएस हार गया था। मतलब कि उस समय यहां पर जो लोअर कोर्ट है उन्होंने यह फैसला सुनाया था कि यूएस के प्रिजन में वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि हो सकता है जो जूलियन असांज की इस समय हालत है वो सुसाइड कर सकते हैं। तो यूएस अगर वो जाएगा तो वहां पर वो अपने आप को सुसाइड कर लेगा और हो सकता है कि यूएस भी जो है वो गलत तरीके से उसको करने भी दे। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है ना, अब यहां पर यूएस ने यह कहा है यूके की कोर्ट को कि हम यहां पर पूरा सुरक्षा रखेंगे अपने जेल के अंदर और कोशिश करेंगे कि जो जूलियन असांज हैं वो सुसाइड ना करें। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जब ये मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया यूके में, तो अब यहां पर वो यूएस के पक्ष में फैसला सुनाया गया है और उसको एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हो कि यूएस के अंदर जो जूलियन असांज हैं वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि एस्पियोनाज एक्ट हो गया, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट हो गया। एस्पियोनाज एक्ट बेसिकली क्या होता है कि यहां पर अगर आप यूएस के अंदर वहां की जो नेशनल डिफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको चुराते हो, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर फॉरेन नेशनल के एडवांटेज में अगर आप काम करते हो, तो आपके ऊपर इस तरह के कार्रवाई की जाती है, इस तरह के एक्ट का आपके ऊपर उल्लंघन बताया जाता है। तो यह पूरा मामला यूएस के अंदर चल रहा है और यूएस इसीलिए चाहता है कि जूलियन असांज को यूके से लाया जाए। जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं नीरव मोदी, विजय माल्या, उनको लाया जाए, लेकिन वो दोनों अलग मामला है। ध्यान रखिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। नीरव मोदी और ये इन लोगों का मामला अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक प्रकार से चोरी करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए तो जूलियन असांज एक विसिल ब्लोअर का काम किए हैं, मतलब कि यूएस जो गलत काम कर रहा था उसको विश्व के सामने लाया है। जाहिर सी बात है यूएस को यह चीज पसंद नहीं आएगा और यूएस चाहता है कि उसको एक्स्ट्राडिट किया जाए, वापस यूएस के अंदर लाया जाए। लेकिन वो अगर आप देखोगे ना, जूलियन असांज ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो यूएस में रह रहे थे जब ये पूरी चीजें चल रही थी। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो डिमांड है चार्जेस ड्रॉप करने का, अब जूलियन असांज के पक्ष में आ रहा है। मतलब कि जैसे ही ये फैसला सुनाया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो यहां पर जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उन्होंने अपील किया कि यूएस को इस तरह के जो चार्जेस हैं जूलियन असांज के ऊपर वो हटा देना चाहिए। एक्स्ट्राडिशन का जो पूरा कोशिश किया जा रहा है यूएस के द्वारा उसको भी हटाना चाहिए। ये सारी चीजें एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा अपील की जा रही हैं। इनफैक्ट 2016 में भी मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस का जो पैनल था उन्होंने भी जूलियन असांज के फेवर में यहां पर बातें कही थी। और ये वाला जो फैसला रिसेंटली आया है, इसको लेकर यहां पर ट्विटर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा है कि जो भी फैसला है ये इट इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। मतलब कि यहां पर हाई कोर्ट ने एक प्रकार से यूएस के फेवर में फैसला सुनाते हुए जो डिप्लोमेटिक अश्योरेंसेस होता है जो कि यूएस के द्वारा दिया जा रहा है कि हम सुसाइड नहीं करने देंगे जूलियन असांज को, ये पूरी तरह से फ्लॉड है। यहां पर यूके की हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो जूलियन असांज की पार्टनर है स्टेला मॉरिस, वो काफी लंबे समय से फाइट कर रही हैं, फंड जुटाने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनके एक्स्ट्रेडिशन को यहां पर किसी प्रकार से रोका जाए। उनका यह कहना है कि जूलियन असांज ने तो पूरे विश्व के सामने जो अनआर्म्ड सिविलियंस हैं उनकी जिस प्रकार से हत्या की गई है यूएस के द्वारा,
इनोसेंट पीपल की हत्या की गई है, टॉर्चर किया गया है, उसको विश्व के सामने लाया था और उनको एक प्रकार से बरी करने की कोशिश की जा रही है। और अगर वो यूएस चले जाते हैं, यूएस के प्रिजन में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको यहां पर 175 ईयर्स तक का प्रिजन मिल जाए। जाहिर सी बात है कि कोई इंसान उतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो उनके ऊपर कार्रवाई होगी उसमें मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 175 ईयर्स तक का भी हो सकता है, ऐसा उनकी पार्टनर का कहना है। तो यहां पर अब आवाजें उठ रही हैं कि एक तरह से उनको एक्स्ट्रेडिशन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि जूलियन असैंज ने बेसिकली किया क्या था। देखो यहां पर अगर आप देखो तो जो विकीलीक्स है उसको 2006 में फाउंड किया गया था जूलियन असैंज के द्वारा, और आगे चलकर उन्होंने जो यूएस के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि बताया जाता है कि यूएस आर्मी का जो सर्विस पर्सन था चेल्सा मैनिंग, उनके माध्यम से उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स आए और उस डॉक्यूमेंट को विकीलीक्स के माध्यम से उसने विश्व के सामने रख दिया। इसके अलावा उसमें एक वीडियो भी था कि किस तरह से जो यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर है उसने यहां पर 12 लोगों के ऊपर गोली चला दी, उनको मार दिया, जिसमें 2 रॉयटर्स जो जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल थे। मतलब वो अनआर्म्ड सिविलियन थे, फिर भी यहां पर यूएस के द्वारा उनको मारा गया। मतलब इस तरह के जो तथ्य हैं वो विकीलीक्स के अंदर सामने आ गए और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो जो यूएस है वो 2010 से कोशिश कर रहा है, 11 साल से कोशिश कर रहा है कि जूलियन असांज को यूएस में वापस लाया जाए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो विकीलीक है वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर इस तरह के जब भी कोई केसेस होता है, जब भी कोई लीक होता है और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसको एक प्रकार से पब्लिश करने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि यहां पर जो जूलियन असांज है उन्होंने 2015 में बोला था कि विकीलीक इज अ जायंट लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट परसिक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। एक प्रकार से डॉक्यूमेंट को असाइलम दिया जाता है, जैसे एक पर्सन को यहां पर असाइलम दिया जाता है दूसरे देश के अंदर, वैसे यहां पर डॉक्यूमेंट को असाइलम दिया जाता है विकीलीक के प्लेटफॉर्म पर। और इनफैक्ट उनका यह भी कहना था कि सबसे ज्यादा जो रीडर हैं विकीलीक्स के वो भारत में हैं, भारत से सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, उसके बाद यूएस में सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि चलो ठीक है, यूएस वहां पर चाहता है उसको लेना, लेकिन आखिरकार वो यूके में है क्यों? मतलब जूलियन असांज इस समय यूके में कैसे है, इसका रीजन क्या है? देखो क्या हुआ था कि जब ये 2010 में यूएस ने कार्रवाई करना स्टार्ट किया था तो वो यूके में थे उस समय 2010 में। फिर उस समय क्या होता है कि स्वीडन के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है जूलियन असैंज के ऊपर। उस समय बताया गया 2010 में कि उनके ऊपर आरोप है, 2 महिलाओं ने आरोप लगाया रेप का और मोलेस्टेशन का। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो भी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वीडन ने यहां पर अनाउंस किया था कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जूलियन असैंज का, क्योंकि यहां पर 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है रेप और मोलेस्टेशन का। तो इसको लेकर स्वीडन जो है वो यूके से एक्स्ट्राडिशन चाहता था, एक्स्ट्राडिशन वारंट वगैरह चाहता था। तो यहां पर क्या होता है कि जूलियन असांज यूके के कोर्ट में चले जाते हैं और अपील करते हैं कि मुझे एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाए, मतलब कि यूके से स्वीडन ना भेजा जाए। लेकिन वो अपना जो अप्रोच है वो हार जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने फिर से अपील किया था यूके के सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी वो हार गए थे 2012 में। तो फिर क्या होता है कि जून 2012 के बाद वो क्या करते हैं, लंदन के अंदर जो इक्वाडोर की एम्बेसी है, अब देखो इक्वाडोर कहां पे मिलेगा, इक्वाडोर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, यहां पर ये जो छोटा सा देश है। तो इक्वाडोर में अगर आप उस समय देखोगे ना तो वहां पर लेफ्ट की सरकार थी, और जाहिर सी बात है कि लेफ्ट की सरकार और फिर जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है यूएस, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इक्वाडोर की जो एम्बेसी है लंदन में, वहां पर जूलियन असैंज ने यहां पर रेफ्यूज के लिए यहां पर जो है अपील कर दिया कि मुझे आप रेफ्यूज दे दो, वहां पर सुरक्षा दे दो अपने एम्बेसी के अंदर, और वो बात यहां पर इक्वाडोर ने मान ली। तो इक्वाडोर की जो एम्बेसी है लंदन में, वहां पर वो फिर 2012 से लगातार बने हुए थे 2019 तक। लेकिन होता क्या है कि यूके के अंदर जो वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनका यह कहना था कि जूलियन असैंज को एक प्रकार से 2012 में बेल पर छोड़ा गया था, मतलब वो बेल पर थे यूके के अंदर, और उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और इक्वाडोर की एम्बेसी में जा चुके हैं। तो इक्वाडोर की एम्बेसी में तो यूके नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई भी एम्बेसी होता है तो वो उस देश का पार्ट होता है, राइट, वो जो पूरा लैंड है। तो यहां पर बोला गया कि इक्वाडोर के एम्बेसी से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे यूके उनको अरेस्ट कर सकता है। तो हुआ क्या, फाइनली जाकर 2019 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और 2019 से लेकर अभी तक आप देखिए तो वो यूके की एक सिक्योर जो जेल है उसके अंदर उनको बंद करके रखा हुआ है। तो इस समय वो यूके की जेल में है और यूएस चाहता है कि वो यूके से
बाहर यूएस में वापस लाया जाए ताकि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है यूएस के द्वारा वो यहां पर की जाए। लेकिन अभी तक जो जूलियन असांज है उनका यही बार बार कहना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मेरे ऊपर जो भी चार्जेस स्वीडन और ये जो रेप और मॉलेस्टेशन का लगाया गया है ये सिर्फ यूएस के प्रेशर में लगाया गया है, ऐसा यहां पर जूलियन असांज का कहना है। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होगा। देखो अभी एक्स्ट्राडिशन का जो अपील है वो तो यूएस ने जीत लिया है। अब क्या होगा कि वापस से ये पूरा मामला वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा जाएगा। फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूके में वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या उनको एक्स्ट्रेडिट करना है कि नहीं करना है। उसके अलावा यहां पर जूलियन असांज के पास एक और अपील का यहां पर चांस है, वो अपील कर सकते हैं। तो कुछ समय लग जाएगा, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अभी भी यूएस कस्टडी में आने में। लेकिन ये जो खबर आई कि यूएस यहां पर जो एक्स्ट्रेडिशन का केस है वो जीत चुका है, इसको लेकर जो भी खबर था यहां पर मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि हम भी चाहते हैं कि यूके के अंदर जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनको भारत लाया जाए। लेकिन क्या बता सकते हो कि भारत और यूके के बीच में जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है वो कब आई थी? यहां पर 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही होता है। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।